हेलो एवरीवन, मैं अमित बालाजी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का मिनी मॉक मैथ का, ठीक है ना। और आपको पता है कि अभी अभी स्लॉट बुक होना जारी हो चुके हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के, तो जाइए और जल्दी से स्लॉट बुक कर लीजिए ना। तो वो बुक होगा तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ये आपको पता हो, वो अनिवार्य है भी करना, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। अगर इसमें देखो, इसमें 25 मिनट मिलती हैं। अगर हमारा टाइम पे पूरा नहीं हो पाता है तो सबमिट होने के बाद हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य है आपको क्वेश्चंस को समझाना, ठीक है ना। जल्दी ऐसा नहीं कि 24 मिनट में करके निकल जाएं, आपको समझ में आए या ना आए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 40% है तो एक्स का मूल्य बताइए। देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी पी, यहाँ पे हो जाएगा एस पी। कह रहे हैं 40% का लाभ है, तो ये होता है सी पी और ये होता है प्रॉफिट। तो देखिए अगर सी पी कितना है, 5 है, और अगर 2 का प्रॉफिट हुआ है तो कितना की एस पी कितना होगा, 7 होगा। 5 की चीज़ को 2 के प्रॉफिट पे बेचा तो कितना को, 7 को बेचा। देखिए ये है प्राइस। और एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है हमेशा, क्या कि जो प्राइस है ना, इसका उल्टा होता है क्वांटिटी का रेशियो। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। अब देखो 7:5 हो जाएगा, सॉरी। देखिए अब देखो क्या कह रहे हैं ना, 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब ये है 7 का मान दे रखा है 28, क्योंकि ये सीपी है तो सीपी है 7, तो इस हिसाब से कितना 7 का मान है 28, ठीक है। तो पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा, मतलब 5 का मान पूछा है। 5 का मान पूछा है मतलब 28 है 7 का वैल्यू, तो 5 का पूछा है बस। 7 चौक 28, 5 चौक 20। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 87.8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 81.5 है, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या है, 93.5 है। तो तीसरी संख्या बताइए। देखिए मैंने मान ली 5 संख्याएं। 5 संख्या कितनी है? ए मानी, बी, सी, डी और ई। यह है 5 संख्या, और 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 87.5, 87.5। अगर मैं इसका सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सम निकालने के लिए 87.5 को 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 5 है। तो देखिए इसको सोल्व करिए। 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 5 15, तो 435 आ जाएगा, ठीक है। देखिए और 87.8 है, देखिए 87.8 है, अभी अभी गलती हो जाती है, देखिए है ना। तो कितना, 2 नाम 18 हो जाएगा, 439 आ जाएगा, ठीक है। 439 आ गया। अब क्या कह रहे हैं ना, पहली 2 संख्याओं का औसत। देखिए ये ए बी, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 81.5 है। 2 संख्याओं का औसत कितना है, 81.5 है। तो अगर इसका सम निकालेंगे तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 81.5 को 2 से गुना कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, काटिए 2 से 5 पर, 9 5 एकम 5 3, 5 छंगा 30 और 5 तिया 15, 163 आ जाएगा। अब कह रहा है अगली 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 93.5 दे रखा है। तो इसका सम निकालेंगे तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए काटिए 2 से 5 पर, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 4 बच गया, 5 इंटू 40 हो गया, और 3 बच गया, और 5 7 35 हो गया, 187 आ गया। अब देखिए ये है 2 संख्या, ये है 2 संख्या, तो टोटल कितनी हो गई, 2 2 4 संख्या हो गई, 4 संख्या, 4 संख्या, ठीक है। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो गया, 7 3 10, 8 6 14, 1 15 5 अच्छा लगी 1, मतलब कि 350 हो गया। अब देखिए और 5 संख्याओं का सम कितना है, यहाँ पे देखिए ये है, ये 5 संख्याओं का सम है। तो देखिए तो बस इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 संख्याओं का औसत तीसरी जो संख्या है ना वो आ जाएगी हमारे पास। तो 439 में से जब आप 350 घटाएंगे, मतलब 2 2 4 संख्या घटा दी 5 संख्याओं में से, तो एक जो तीसरी संख्या बच गई उसका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, घटाइए 9 आएगा, और 3 13, 5 3 8, तो 89 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब। ये तो बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है मेरे को तो, हैं। चलिए देखते हैं, करते हैं इसको भी। मुझे लगता है ना यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है मेरे को, जगह ही फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है, 35 पुरुषों और 49 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 84 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 48 पुरुष और 84 महिलाएं एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को 56 दिनों में कर सकते हैं। 30 पुरुष और 21 महिलाएं एक कार्य को करके उसी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है ना, 35 मैन, देखिए 35 मैन, 35 मैन और 49 वुमेन,
49 वुमेन किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 84 दिन लगा रहे हैं, तो इसको 84 से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। और फिर कह रहा है 48 पुरुष 48 मैन और 84 महिलाएं 84 वुमेन एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 56 दिनों में, मतलब इसको 56 से गुना कर देंगे। तो देखिए ये काम और ये काम बराबर होगा, ये काम और ये काम बराबर होगा तो हमको इसको बराबर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 14 चौक 56, देखिए 14 चौक 56 और 14 चौक कितनी बार कटेगा ये, 14 चौक 28 से काट लीजिए ना, देखिए 28 दूनी 56 और 28 दिया 84। ठीक है, देखिए अब बस इसको गुना करना, देखिए 35 दिया 105, 105 मैन हो गए प्लस, और 49 दिया 147 वुमेन हो गए। ठीक है, और 48 दूनी 96 मैन हो गए। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगी, और 84 दूनी 168 वुमेन हो गए। देखिए आप बस इसको घटाए, 96 मैन, ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, देखो हम लिख देते हैं 101 स्टेप, 105 मैन है और इधर आएगा तो 96 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 168 वुमेन है, यहाँ पे आएगा तो 147, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 9 मैन बराबर 21 का वुमेन, और अगर हम इसका रेशियो लेंगे मैन और वुमेन का तो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे तो और 7 बार, तो मैन का आ गया 7 और वुमेन का आ गया 3। देखिए ये रेशियो है। अब देखिए अगर टोटल वर्क निकालना है ना, तो या तो इसमें रख दो, ये टोटल वर्क तो था, या इसमें रख दो इसका मान, या इसमें रख दे। तो देखिए मैं पहले वाले में रख रहा हूँ, तो देखिए टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए 35 को 7 से गुना करिए, 7 5 35, 3 7 या 21, 21 3 24 प्लस, और 3 को इससे करेंगे तो 49 तिया कितना होता है, अभी बताए थे आपको, तो 9 तिया 27, 2 और 4 तिया 12, 13 14 147। ठीक है ना, देखिए इतना आ जाएगा, और इसको ये बाहर है 84, तो ये हो गया टोटल वर्क। तो इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ लो, थोड़ा लेंथ है क्या, 7 5 12 2 असली 1 4 4 8 1 9 2 1 3, ये हो गया 392 इंटू 84 हो गया। ये है टोटल वर्क, ये है टोटल वर्क। अब मैं पूरा गुना कर नहीं रहा हूँ क्योंकि काटना ही तो है लास्ट में, तो हम क्यों पूरा गुना करके इसको टाइम खराब करें। अब देख क्या कह रहा है आगे, ये है टोटल। अब कह रहा है 30 पुरुष और 21 महिलाएं। देखिए थोड़ा मैं साइड में करता हूँ, 30 पुरुष 30 मैन और 21 वुमेन, मतलब कि एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने देर में पूरा कर देंगे, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। देखिए 30 मैन का वैल्यू कितनी है, 7 है, तो इसको 7 से गुना करेंगे, प्लस 21 और वुमेन की कितनी है 3 है। ठीक है, तो बस 7 या 21 210 प्लस 21 63, तो कितनी हो जाएगी, ये टोटल होगी 3 6 एक साथ 273 हो गई। तो देखिए ये टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अपन टोटल एफिशिएंसी करेंगे तो ये माना जाएगा। तो देखिए तो ये क्या है, टोटल वर्क है 292 इंटू 84 है ना, और एफिशिएंसी 273। थोड़ा लॉन्ग है, क्वेश्चन ही लॉन्ग है। ठीक है ना, अब बस अब क्या करना है, बस अब सोल्व हो ही गया, अब तो क्या लॉन्ग बच गया, 3 दूनी 6, 3 8 24 हो गया यहाँ पे, और 3 9 27 और 3 1 3, यहाँ पे 91 आ गया। अब देखिए यहाँ से किसी से कटेगा क्या, देखिए मेरे 13 है ना, तो 13 से कट सकता है। देखिए यहाँ से काटेंगे तो 9 1 10 काट, 7 से काटी 7 चौक 28, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 या 21, देखिए 4/13। बस इसको सोल्व करना है। ऊपर कितना है 4 है, तो 4 दूनी 8, 9 चौक 36 और 3 4 तिया 12, 12 3 15। ठीक है, यही आएगा क्या, ठीक है 1568 आएगा, और बटे में कितना है ये 13 बच गया। बस इसको सोल्व करना है। अब देखिए ऑप्शन देखिए भाई 120 120 120 अपॉन 13 13 13, मतलब कि गुंजाइश ही नहीं है भाई, ऐसे में रिस्क लेना मत। ठीक है ना, आप अपने बच्चों की तरह कर लेना भाई, मैं बच्चों की तरह करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 13 एकम 13, 2 6 13 दूनी 26 0 8, तो इसमें भाग जाएगा नहीं, भाग टूटने की सुपर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 बचेगा, तो 8/13 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद है समझ में आया होगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये RWA के मॉक ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्या कह रहा है ना, एक दुकानदार ने अपने घर की मरम्मत के लिए बैंक से 32,000 का ऋण लिया। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली ब्याज दर पर 12.5% वार्षिक है, तो 2 वर्ष की समाप्ति पर उसने अपनी अंगूठी सहित 20,000 के भुगतान पर ऋण चुकाता है। अंगूठी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए 12.5%, 12.5% 2 साल को, तो CI क्या हो जाएगा, CI क्या हो जाएगा, A + B इंटू, मतलब A
ये फॉर्मूला पता है, बस इसमें 12.5 रखेंगे। 12.5 12.5 कितना हो जाएगा, 12.5 देखिए 12.5 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 प्लस और यहाँ पे 125 गुणा 125, क्योंकि यहाँ पे 12.5 है ना, तो यहाँ पे देख पॉइंट है, तो मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, और 100 नीचे लेते ही हैं ये फॉर्मूले का। तो ये 125 का स्क्वायर कितना होगा, 125 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 125 इंटू 15 625 है ना। हाँ ठीक है, देखिए प्लस तो 15 625, तो 4 जीरो नीचे हैं, 2 2 4 4 पॉइंट आ जाएगा पहले 4 अंकों के, देखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा कि 25 25 एक 26, तो 26.56 हो जाएगा, और ये 25 है, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, अभी इतनी बड़ी वैल्यू हो गई तो मैं इसको छोटा लिख सकता हूँ ना, 26 पॉइंट, ये 5 है इसमें जगह, तो 25.6% में लिख सकता हूँ इसको, अनुमानित मतलब कि लगभग मान रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है ना आपको, अब कह रहा है 32,000 का ऋण लिया था भाई, 32,000 का ऋण लिया था, कितने का, 32,000 का ऋण लिया था, और रेट कितनी हो गई, मतलब कि पूरा ही निकाल दिया हमने तो 2 साल का, तो ये कितनी हो जाएगी, 25.6% हो जाएगी। ये यहाँ से निकलेगा SI, यहाँ से निकलेगा SI, और अगर हमें अमाउंट निकालना है तो इसको 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125.6 हो जाएगा बटा में 100, तो ये हटाइए, ये लगाइए, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट चुकी हैं। अब यहाँ पे ऊपर क्या बच गया, अब देखिए 125 है ना, 1256 गुना 32 ये बच गया। बस इसको सोल्व करना है, अभी सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मैं इसको हाँ 8 में तोड़ लेते हैं इसको, 8 गुना 4 में, पहले मैं 8 से गुना 8 7 8 6 48, 4 8 5 40, 40 और 4 44, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 1 8 2 10। ठीक है, इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 3 19 और 0 4 एकम 4, ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आ गया है। हमने कहीं पे गुना कर दिया, गलत कर दिया क्या, मुझे लग रहा है, देखिए फिर से गुना करते हैं इसको, 1256 है ना, ये 126.6, देखिए हमने गलती कर दी, देखो यहाँ पे देखो 25.56 है ना, तो 26.56 है, हमने कर दिया 25.6, देखिए यहीं पे गलती हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 26.6, तो यहाँ पे आएगा 126, देखिए गलती ऐसे हो जाती है गलती। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको गुना करते हैं, अब गुना करना है, देखिए यहाँ से गुना करना है 126 इंटू, देखिए हम इधर कर देते हैं 126 मतलब 1266 इंटू 32, 32 को लिख सकता हूँ मैं 8 गुना 4। ठीक है, अब देखिए 8 6 की 48, 4 8 6 की 48, 48 से 4 52, ठीक है 2, फिर 5 बजे 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 2 8 एकम 8 8 2 10, ये आ गया। देखिए अब 4 से गुना करेंगे तो 8, इसको 4 से गुना करेंगे 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 9 10 11, 1 8 एकम 8 1 9 और 0 और 4, देखिए ये आया है टोटल। तो इतना रुपए उसको देना था, ठीक है ना, इतना रुपए उसको देना था, लेकिन 20,000 एक उसने अंगूठी दी, ठीक है, उसने एक अंगूठी दी और क्या क्या दिया, 20,000 रुपये सहित। तो अगर मैं इसको 20,000 इसमें कटा दूँ तो अंगूठी का तो माना जाएगा, तो यार 2 1 और 9 और 0 4 में 2 2, तो 20 912 कौन से ऑप्शन में है, 20 912, देखिए 40 40 40 40 128 40, यहाँ पे देखो हमने गुना ही गलत कर दिया, पता नहीं क्यों हो रहा है कैलकुलेशन में गलती। देखिए यहाँ इसको गुना करेंगे, सॉरी देखो गिच पिच हो गया ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि नर्वस ऐसे हो जाते हैं ना। देखो 8 चौक 32, 2 3 और 4 दूनी 8 9 10 11 को असला 1, और यहाँ पे 4 एकम 4 1 5, और यहाँ पे 0 और 4, देखिए ये आया है। हमारा पहले क्या आया था, ये देखिए 912 आया था। अब देखिए इसमें से 20,000 का ठाना है, तो कितना आ जाएगा, 2 1 5 और 0 4 में 2, देखिए 20 512 कौन से ऑप्शन में है, 20 512 नहीं है, 20 500 है, तो लगभग हमें लगभग ही तो निकालना है ना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दया की आयु उसके पुत्र से 5 गुना है, ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 72 वर्ष होगा। दया के पुत्र की वर्तमान की आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दया दो हैं, दया और पुत्र है। देखिए मैंने मान लिया ये दया है और इसको पी को पुत्र से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है पुत्र की आयु से 5 गुनी है दया की आयु, तो यहाँ पे x ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो भाई 6 वर्ष बाद तो इसमें भी 6 वर्ष जुड़ेगा, इसमें भी 6 वर्ष जुड़ेगा। वो कह रहा है 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 5x में 6 जुड़ेगा तो इतनी हो जाएगी इसकी, तो और इसकी कितनी हो जाएगी, x में जब 6 जुड़ेगा तो इतनी हो जाएगी। कह रहा है इन दोनों का योग 72 होता है, इन दोनों की 6 वर्ष बाद, तो इन दोनों का योग करेंगे ये हो जाएगा 72 के बराबर, ठीक है।
बस इसको सोल्व करना है। देखिए 5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और 6 6 12, जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, एक स्टेप खा गए हम, इतना तो समझ में आ रहा होगा भाई, एग्जाम है ना। अब क्या कह रहा है, पुत्र की आयु पूछी है, तो पुत्र की क्या है 1x है, तो x का मान ही पूछा है, तो 10 है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 35% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है और वह उसे उसी अंकित मूल्य पर 37.5% की छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। देखिए हम बताते हैं अब इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या करना है ना, सब कुछ दे रखा है। तो देखिए, एक यहाँ पे माना CP, यहाँ पे माना मैंने MP, यहाँ पे माना MP, और यहाँ पे माना SP। ठीक है, यह M है ये। अब देखिए क्या कह रहा है ना कि 25% की छूट देने के बाद, भाई मैंने मान लिया ये CP है, MP है, MP को मान लिया मैंने 100। अगर इस पे 25% की छूट देंगे तो कितने पे बेचा होगा, 75 पे बेचा होगा। अब कह रहे हो 75 पर बेचने पर 135% का लाभ, मतलब 35% का लाभ होता है, मतलब ये है 135 की वैल्यू। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम CP, तो 75 है 135 की वैल्यू, उसको 100 से गुना करेंगे तो CP आ जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 15 64 15 5 75 और 15 नाम 135 होता है, तो यहाँ पे जो है 500/9, तो ये आ गया CP 500/9। ठीक है, अब देखिए ये सब रेशियो में चल रहा है ना, ऐसे ही। अगर मैं इसको यहाँ का 9 हटाऊँ तो इसको सब जगह से गुना कर दूंगा, यहाँ का 9 को हटाऊँ तो सबको 9 से गुना कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 500, यहाँ हो जाएगा 900, और ये इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 675। ये हो जाएगा 675। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है अगर क्रय मूल्य 10% कम हो जाए, देखिए क्रय मूल्य कितना है 400, मतलब 500 है, तो इसको 10% कम हो जाए तो ये है, मतलब कि 500 का 90% निकालोगे, 500 का जब तो 90% निकालोगे तो ये को 9 5 45, मतलब 450 हो गया। अगर CP को 10% कम 450 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, उसी अंकित मूल्य पर 37.5% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 900। अगर 900 है तो इसको इसी पे कितना दे रहा है, 37.5% की छूट देनी है, मतलब 900 पर 37.5% की छूट दे दी तो कितने पर बेचेंगे, कितने पे बेचेंगे बताइए, 62.5 पर बेचेंगे। 62.5 पे इसका 62.5 पर निकालेंगे तो क्या जाएगा, कॉस्ट ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से हटाइए 0, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुकी है। ठीक है, तो अब इसको गुना कर लीजिए। देखिए 9 5 45, 4 9 दूनी 18, 18 18 4 22, 2 और 6 नाम 54, और 54 54 और 2 58। ठीक है, और 1 जीरो ये है, तो ये कितना आ गया 500 500 500, ये कितना आ गया देखिए, फिर से गुना करिए। देखिए मुझे लगता है कहीं गुणा में गलती हो रही है हमसे। देखिए अब ऊपर बच गया 9 × 62.5। ठीक है, 62.5 और अपॉन में है 10। अब इसको बस गुना करना है। देखिए 9 5 45, 4 9 दूनी 18 18 4 22, तो 2 और 6 नाम 9 6 की 54 54 55 और 56, ये आ गया। देखिए यहाँ 56.5, यहाँ पे नीचे 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा। अब देखिए बस, अब क्या आ गया आपके पास, CP आ गया 450 है CP, और SP कितना है 562.5 है। दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट पूछा है इस पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लीजिए, बस इसको हल ही तो करना है। तो यहाँ पे इसका अंतर देखेंगे, अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका अंतर है 112.5 का अंतर है। कितने पे है, ये कॉस्ट प्राइस है 450 पे, गुना कर देंगे 100 से। देखिए यहाँ से हटाइए, यहाँ पे लगाइए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जा चुका है। ठीक है, कटाइए, इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 9 बार, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 10, और यहाँ पे 1, तो 5 दूनी 10, और फिर 5 5 25, ये आ गया। 9 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18, 4 9 5 45, 25%। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। आज क्वेश्चन यार कुछ लेंथी लग रहे हैं, फिर हैं यार, इसका कोई और मेथड भी नहीं है, नहीं होता तो ना हम बता भी देते, ये ऐसे होंगे इनका। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देख लीजिए इतना भाई। देखिए एक व्यक्ति 7 AM पर शहर J से प्रस्थान करता है और 5 PM पर शहर K तक पहुंचता है। एक अन्य व्यक्ति शहर K से 4 PM तक प्रस्थान करता है। ठीक है, K से 4 PM पर प्रस्थान करता है, तो और 10 PM पर पहुंचता है, J तक पहुंचता है। ठीक है, तो वे दोनों की कितने बजे मिलेंगे। देखिए हम आपको डायग्राम से समझाते हैं पहले। तो देखिए ये है 2 शहर। ठीक है, ये मान लिया मैंने, ये है बिंदु कहाँ से चल रहा है, J से, तो ये है J पॉइंट है, ये है K पॉइंट है। अब कह रहा है ना एक व्यक्ति 7 AM पर चलता है। देखिए यहाँ से चला एक 7 AM पे। ठीक है,
ये चल रहा है इधर, और ये इधर यहाँ पे कितने बजे पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है 5 PM पर, ये पहुँचा 5 PM पर, दिख रहा है, ये पहुँच गया, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति है जो के से चलता है 4 PM पर, 4 PM पर, ये है दूसरा व्यक्ति, ये चल रहा है इधर जे के साइड, और ये पहुँच रहा है कितने बजे, 10 PM पर, ये पूछ रहा है 10 PM पर, ये यहाँ पे पहुँच गया, ये इधर से चला यहाँ पे पहुँचा, ये इधर से चला यहाँ पे पहुँचा। अब देखिए नीचे वाले का देखिए, ये 7 AM पे चला और 5 PM पे पहुँचा, तो डिफरेंस कितना आ गया, 7 से 7 लोगे तो 12 होता है, और फिर 2 घटाएंगे तो ये मतलब 10 घंटा, ये चला 10 आवर, और वो कितने चला 6 आवर, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है जब डिस्टेंस सेम है तो क्या होता है, स्पीड का जो स्पीड होती है ना वो मतलब क्या होता है, उल्टी होती है टाइम के, तो ठीक है, और टाइम होगा स्पीड का उल्टा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो टाइम कितना है 6, मतलब कि पहले का तो है 10, देखिए जी, ये यहाँ पे चला 10, पहले का है 10, दूसरे का कितना 6 है, ठीक है। अब स्पीड का उल्टा हो जाएगा, इसका तो 6 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। अब देखिए अगर डिस्टेंस निकालनी है तो क्या कैसे निकलेगी भाई, स्पीड इंटू टाइम कितना होता है, यहाँ से देख लो, तो यहाँ से देख लो डिस्टेंस आएगी 60 किलोमीटर की, ठीक है, समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है, अब देखिए, अब हम इसको अगर कब मिलेंगे ये निकालना है ना, तो ये जब 7 बजे चल रहा है ना, तो इस ये 7 बजे चल रहा है, ये 4 बजे चल रहा है, तो हम इन दोनों का टाइम बराबर करना होगा पहले, ठीक है। तो ये 4 बजे चल रहा है, तो इसको भी 4 AM तक चलाइए, देखिए यहाँ पे चलाएंगे, तो ये 7 से जब 4 तक चलेगा तो टोटल होंगे 9 घंटे, कितने होंगे, समझ में आ रहा है थोड़ा। अगर 7 से 4 बजे तक चलाइए इसको, 7 से 4 बजे तक चलेगा तो होते हैं 9 घंटे, 9 घंटे, तो ये चलेगा यहाँ से 9 घंटे तक, 9 आवर तक चल गया, तो यहाँ पे ये पहुँच गया 4 PM, ये यहाँ पे 9 घंटे चलेंगे, यहाँ पे 4 PM, तो ये भी 4 PM और ये भी 4 PM, 9 घंटे चला। इसकी स्पीड कितनी है, नीचे वाले की स्पीड देखिए 6 है, स्पीड कितनी है 6 है, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा, तो 9 इंटू 6 कितने हो जाएगी, 54 डिस्टेंस, तो ये हो गया 54, ये टोटल कितनी है 60 है, देखिए ये हमने लिखा कि 60 है, तो ये 54 है और ये टोटल 60 है, तो बच कितनी गई, 6 बच गई, ये 6 बच गई। अब देखिए 6 डिस्टेंस बच गई, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, जुड़ती है ना, तो जोड़िए डिस्टेंस मतलब कि स्पीड को, तो 10 6 16 की स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, तो यही आ गया बस डिस्टेंस अपॉन टाइम है। और अगर हम इसको मिनट में बदले तो 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे तो 15 बार, 15 तो ये 45/2 आ गया, 45/2 का क्या मतलब क्या होता है, 22.5 होता है, ठीक है। और यहाँ से अब टाइम कितना काउंट करना है, जो 4 बजे चले थे ना, तो 4 में हम 22.5 मिनट जोड़ेंगे, 4 में 22.5 मिनट जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, मतलब इसको 23 भी लिख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो 4:23 पे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, पहले पढ़े हुए तो समझ में आ जाएगा, बाकी ना बोलोगे कि भैया क्या कर दिया आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये इसकी लेंथ तो मुझे को थोड़ी छोटी लग रही है, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े दे देते ना, पढ़ने में जोर आता है, करने में जोर अलग बात है वो तो। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो ये बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 9 9 9 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। आप कह रहे हैं 10 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 10 15 और 20 का आपको एलसीएम लेना है, कितना, 10 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, कितना आएगा, 60 आएगा। अब बस इसको 60 से भाग देना है आपको, और ये पूरी विभाजित हो जाए। अब देखिए 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6 एक बार जाएगा ना ये तो यार, एक बार जाएगा ये तो, ठीक है। 9 3 39 बच गया, 39 बच गया ना, 9 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छंगा 36, तो 0 6 छंगा 36, ठीक है। ये फिर कितना बच जाएगा, ये फिर से 39 बच जाएगा, तो ठीक है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, देख हमने इसमें दिया फिर एक ये 9 और उतर जाएगा, ये तो 360 आएगा, फिर 6 बार जाएगा, तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 39 बचेगा। अब देखिए ये 39 बचेगा। अब क्या करना है ना, अब कभी कभी कुछ लोगों को कन्फ्यूज होता है कि इस 39 को इसमें जोड़ें या घटाएं, इसमें जोड़ें या घटाएं। अगर तुम इसमें जोड़ोगे 39 अगर तुम जोड़ दिए, सोचो अगर तुम 39 जोड़ दिए तो पहली बात तो ये 4 अंकों की संख्या ही नहीं रहेगी, ये 5 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक भी जुड़ता है तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इसमें ये जो बच रहा है ना, इसको रिमाइंडर को घटा देंगे, 9,999 में से 39 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 99, और ये हो जाएगा 60, ठीक है ना। देखिए इसको घटाएंगे तो ये आएगा, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर है। ये संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये क्या है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 10 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, चाहे आप करके देख लेना इसको, ठीक है ना। और बाकी आप अगर उससे सोल्व करना चाहो, किससे, ऑप्शन उठा के करने चाहो, तो हर ऑप्शन में 10 15 का
ये 15 का भाग दे लेना, ठीक है ना। बस आपको 3 का मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो। देखिए 3 का, अगर देखिए पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए 9 9 18 4, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 15 है ना, वो 3 और 5 से विभाजित होती है, तो ये हो नहीं रहा है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है, दूसरा मेथड बता रहे हैं हम, तीसरा ऑप्शन में 99 60, तो ये 10 20 से भी विभाजित होगी। अब 3 से देखिए 3 से भी विभाजित होगी हम योग करेंगे तो। अब देखिए 20 का नियम होता है 4 इंटू 5, 20 को लिखते हैं 4 इंटू 5, तो मतलब चीज़ 4 से विभाजित होनी चाहिए लास्ट की दो संख्या, तो ये 4 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए ये यही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम चौथे को कैंसिल करना चाहें ना तो 90 में, मतलब कि 90 है ना, इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। देखिए हमारा टाइम पूरा हो चुका है ना, तो ये शायद ऑटोमेटिक सबमिट हो रहा है। हमारा 8वां क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन था जो ऑटोमेटिक सबमिट हो रहा है, तो हो जाने दीजिए। देखिए इसका स्पीड थोड़ा नेट का स्लो है। इसके बाद देखिए हमने 8 क्वेश्चन किए हैं और 8 के 8 क्वेश्चन अभी तक सही हैं हमारे, ठीक है ना। अब जो बच गए हमको समझाने में टाइम लग गया, अब देख लेते हैं जो हमको हमारे जो क्वेश्चन बच गए हैं हम वो करते हैं, हम आपको वो भी समझा देंगे। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आप कर लोगे, फिर भी हम करा देते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर भाग लगाइए, 5 3 15, 15 3 18/5 लिख सकते हैं इसको, इतना तो पता है। ऑफ लगाइए, ऑफ दे रखा है, लगाना क्या है इसमें, देखिए 5/6 माइनस 5/6 इंटू 2/3 प्लस। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, हाँ देखिए हम 91, जितने पे बार नहीं है ना उसको घटाते हैं, ठीक है, बटा, और जितने पे बार है ना उसका, तो जितनों पे बार है उसका लिखते हैं 9, और जितने पे नहीं है ना उसका लिखते हैं 0, ठीक है ना। इतना पता होगा, उम्मीद कर रहे हैं आपसे हम, तीनों उम्मीद तोड़ना मत भाई। यहाँ पे है भाई ऐसी, और देखिए 2 पे बार है तो 2 का 9 ले, 2 9 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट में 2/11, वो हमारा आया नहीं है, पेज खत्म हो गए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2/11, ये हम बाद में देख लेंगे इसको। अब देखिए अगर आपको इसको ना एक बार में ही सोल्व करना है, पहली बात तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जहाँ पे ये देखिए इसको मैं 2 भागों में तोड़ लेता हूँ, ये है प्लस, ठीक, समझाने के लिए सब तोड़ रहा हूँ आपको, है ना। अब देखिए 4/3 भाग लगाइए। अब ये पहले ये गुना होगा तो ये देखिए 5 से 5 कटेगा, 6 से कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 3/1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये गुना होगा, हाँ ये गुना होगा, देखिए यहाँ से गुना होगा तो ये यही कटेगा 2 से 3 बार, तो माइनस का कितना हो गया, 5/9 हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए बस पहले इसी भाग को सोल्व करेंगे अपन, तो मैं इसको 4/3 भाग को गुना में बदलेंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 1/3 माइनस 5/9 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/9 और माइनस का 5/9 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 9 आ जाएगा, तो 4 में से जब 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/9 आ जाएगा। तो इस भाग से हमारा ये आ गया 1/9 आ गया, ठीक है। अब चलो भाई दूसरे भाग को भी सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए 91 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, बटा 90 हो जाएगा। भाग को मैं गुना में बदलूंगा तो उसको भी उल्टा करूंगा तो 99 बटा 82 हो जाएगा। अब देखिए हमने ये छोटा सा गुना में 2/11, तो इसको भी ले लेते हैं 2/11, देखिए अब कटाइए, देखिए 11 से कटेगा 9 बार, देखो चेंज कर लेते हैं हम, 11 से कटेगा 9 बार कटेगा, ठीक है। और 82 से 82 कट चुका है, 9 से कटेगा 10 बार, और 2 से कटेगा 5 बार, तो ये क्या आ गया, 1/5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आया है 1 माइनस का 1/9, और यहाँ पे आया है 1/5, बस इसको सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है, देखिए 9 5 45, एलसीएम आ गया 45, तो 9 9 5 45, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, और 5 नाम 45 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/45 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब तो आंसर लग ही गए हैं इनके, बाकी आंसर तो भैया आपको भी दिख गए होंगे, सॉल्यूशन करना है इनका। तो देखिए लोहे का एक खोखला पाइप है जो 14 सेंटीमीटर लंबा है और इसका भारी व्यास 6 सेंटीमीटर। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर और लोहे का भार 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप का भार कितना होगा। देखिए कह रहा है खोखला पाइप, मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। खोखला पाइप क्या होता है भाई, देखो ये है पाइप, मैंने बना लिया, ये है पाइप, बेलन के आकार का होता है पाइप, ये है, ठीक है पाइप। अब देखिए खोखला है ना, तो इसकी 2 लेयरें होंगी, ये बना दिया हमने खोखला बेलन। देखिए हमने है ना खोखला वो जो है ना बेलन बना दिया। देखिए दे रखा है कि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ये है 14 सेंटीमीटर, ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए और क्या कह रहा है ना कि इसकी भारी व्यास 6 सेंटीमीटर है। देखिए भारी व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखिए एच तो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और भारी व्यास मतलब भारी व्यास 6 सेंटीमीटर है ना, तो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये कौन सी है, ये भार वाली की बात कर रहा है। देखिए यहाँ से लेके
ये भार वाली, मतलब कि जो भार वाली ये है 6, ये है 3, इसका व्यास है 6, तो इसकी वो जो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बोले इसकी मोटाई 1 है, मोटाई 1 है, मतलब कि ये है 1, ये 1 है, तो ये बच गई कितनी, 2 है, तो अंदर वाली 2 हो जाएगी, तो अंदर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये है सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, 8 ग्राम सेंटीमीटर, तो इसका क्या है ना, पहले आपको आयतन निकालना होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का कितना हो जाएगा, आर का मान देखिए, ये है खोखला बेलन, ये है खोखला बेलन, ये है नॉर्मल का। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए हम फिर से लिख देते हैं, खोखला बेलन का आयतन क्या होगा, पाई एच, और यहाँ पे होता है बड़े बड़े वाली त्रिज्या में से, स्क्वायर में से छोटे वाली की त्रिज्या को घटा देंगे, ये होता है। अब बस अब क्या करना है, देखिए मान रखना है 22/7 है, एच का मान कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 22/7 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा। बस कुछ भी काटी, इसको 7 से काटेंगे तो 2 बार, 5 दूनी 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2200। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2200, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2200, 5 दूनी 10, 220 हो जाएगा ना। अरे यार क्या बोल रहे हैं हम भी, देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 220, 220 क्या हो गया, 220 हो गया सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्या कह रहा है ना, 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है इसकी, मतलब लोहे का भार है ये, ठीक है ना। तो देखिए एक सेंटीमीटर, एक में है ये, एक का मान है ये, अगर हम सेंटीमीटर क्यूब की जगह 8 रख देंगे तो यहाँ इसको ना 8 से गुना करना पड़ेगा, किसको, 220 को 8 से गुना करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका पास, बाहर आ जाएगा। तो 0 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 1 17, ये आ जाएगा। ये किस में आया, ग्राम में आया, पूछा किसने इसमें, इसको किलोग्राम में पूछा है, तो इसको हम 1000 से भाग दे देंगे, तो ये 0 से 0 कटेगा, 2 बिंदु बाद दशमलव है, तो 201.76 है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें तो टिक भी नहीं लगाना है, लगे लगाए रखे हैं भाई। हाँ, मैं कहाँ नीचे भग रहा हूँ, बोल देंगे कि ठीक है, कुछ भी नहीं बोल रहे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 33 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ 72 और 3 है, तो उन संख्याओं में अंतर। देखिए एक कॉन्सेप्ट है ना, अगर जो एचसीएफ होता है ना, देखिए मैंने मान ली जो एचसीएफ, देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम है 72 है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है, 3 है। तो हम कोई संख्या मानेंगे ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन मानेंगे, क्योंकि अभी हम बताते हैं। देखिए तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 3a, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या होगी 3b होगी, ठीक है ना। ये देखिए 3 है, ये 3b, हम कैपिटल लिख रहे हैं। देखिए ये दो संख्या हो गई। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा ए और बी हो जाएगा, ये एलसीएम हो गया। और ये हमको इसमें एलसीएम कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। देखिए 3 से काटेंगे इसको, काट देंगे क्या, देखिए हाँ 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो a इंटू बी, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल हो गया 24। अब क्या कह रहे हैं ना, इसने दे रखा है दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, तो हमारी संख्या कितनी है, 3a प्लस 3b, कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। तो देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी, और इसको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए ये समझ में आया होगा, हम एक स्टेप खा गए हैं, ठीक है ना, तो वो मत करना, आप समझ जाना। देखिए अब ऐसी संख्या सोचिए जिनको गुना करने पर a इंटू बी, गुना करने पर 24 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर 11 आ जाए। तो देखिए 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, ये नहीं बैठेगा। 8 या 24, देखिए हाँ 8 या 24, देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो 8 या 24 गुना करने पर 24 आ गया, और जोड़ेंगे तो 8 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हो गया, ए का मान कितना होगा, ए का मान, देखिए ए का मान हो गया 8 हो गया, और बी का मान कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब इसका 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने संख्या क्या मानी थी, हमने संख्या मानी थी यहाँ पे 3a और 3b, तो a का मान कितना है, 3 इंटू 8 है ये, और यहाँ पे कितना है, 3 है, और b का मान कितना है, 3 है, तो यही है। देखिए 8 तिया 24 और 3 तिया 9 है। और क्या पूछा, क्या इन दोनों का अंतर पूछा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद है समझ में आएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए, ये तो समझ में नहीं आएगा आपको, है ना, तभी तो सॉल्यूशन करा रहे हैं और तभी आप देख रहे हो। इसका समझ में आने लग जाता तो भाई कौन देखता। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 समझ में तो आता ना आपको, या कमेंट करके बता दिया करो मेरे को, है ना, कि भाई समझ में आ रहा, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो,
है ना। आप बोलो कि भाई डिजिटल पे पढ़ा दो, टैब पे पढ़ा दो, तो वो बता देना आप। बाकी ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे बता दो, टैब भी ले आएंगे आपके लिए। अब देखिए 4 संख्या है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है ना, बी से 20% अधिक है ए, ठीक है, सी से 40% कम है बी, ठीक है, और डी है ना, ए से 25% अधिक है, और तो डी बी और सी के योग से कितने परसेंट कम है। देखिए मैं मान लेता हूँ सी से 40% कम है बी, तो मैंने सी को मान लिया 100, ठीक है। अब इससे 40% कम है, इससे 40% कम है, तो मतलब इसका 60% होगा, ये 60 होगा, ठीक है। अब देखिए ए से 25% अधिक है डी, ए डी अभी तो कुछ भी नहीं पता चल रहा हमारा हमको इससे। बी से 20% अधिक है ए, बी से बी से 20% अधिक है ए, इससे 20% अधिक है, प्लस 20%। अब देखिए 60 का 120% निकालिए, 60 का 120 अपॉन 100, तो 12 की 72 आ जाएगा। यहाँ पे ए का मान 72 हो गया। अब कह रहा है डी है ना, ए से 25% अधिक है, ए से 25% अधिक है डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 25% अधिक है, ठीक है। तो 25 नहीं है, 25% है। तो 72 का 125% निकालिए, 72 का 125% निकालिए, 25 चौक 100, 25 पंज 125, 4 से काटेंगे तो 18, 18 चौक 72, 18 पंज 90, तो ए का मान, डी का मान आ गया 90। बस ये रेशियो आ गया। अब पूछा क्या है, डी का मान कितना है, 90 है, और बी प्लस सी का मान कितना है, बी प्लस सी का मान कितना, 160 है। कह रहा है कि बी और सी के योग से कितना परसेंट कम है डी, इसके कितना परसेंट कम है, ये 70 कम है, कितने पर, 160 पर। परसेंट निकालने 100 से गुना कर देंगे, बस यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 700/16, और काट 4 चौक 16, 4 से 25 बार, तो 25 हाथों 175, 175/4, 4 चौक, इसको काटेंगे 4 चौक 16, तो बच गया 4 तिया 12.43 पॉइंट कुछ आएगा। कौन से ऑप्शन में था, एक था बी में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी आयत के परिमाप और लंबाई के बीच 5:2 का अनुपात है। यदि आयत का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। देखिए आयत का परिमाप का मेंसुरेशन है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे, वरना कुछ नहीं हो सकता। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + b, ठीक है, और लंबाई क्या है, l होती है, ठीक है। इसका अनुपात 5:2 है। देखिए अब इसको सोल्व करिए, यहाँ से 2 दूनी 4, तो 4l + 4b हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5l हो जाएगा। ये 4l इधर आएगा तो यहाँ पे l हो जाएगा, l = 4b हो जाएगा। तो ये एक l का मान यहाँ से एक तो ये निकला। अगला कह रहा है यदि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का देख देते हैं हम, आयत का क्षेत्रफल l × b होता है। तो ये दे रखा है l × b 256 दे रखा है। देखिए मैं l की जगह, यहाँ l का मान है 4b, तो मैं l की जगह 4b लिख सकता हूँ, और एक b ये है, तो हो जाएगा 256। तो ये गुना, इसको 4 से काटेंगे, इसको देखिए 4 से काटेंगे तो कितने बड़ा कटेगा, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 6 की 24, और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये बी स्क्वायर का मान हो गया, बी स्क्वायर का मान। तो बी का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो, ठीक है। यही पूछा था हमसे, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, मुझे पता नहीं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक्स और वाई की मासिक आय 9:7 के अनुपात में है, जबकि खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 16,000 और 14,000 मासिक की बचत की तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। देखिए उनकी मासिक आय कितनी है, 9:7 है, और खर्च कितना है, 5:3 है, ठीक है। और कह रहा है उनके क्रम से कितने, 16, बचत कितने की, उन्होंने बचत की 16,000 की, इन्होंने तो 16,000 की और उन्होंने की 14,000 की। अब देखिए, अब इसमें कॉन्सेप्ट है, बाकी बेसिक से करोगे ना तो थोड़ा लंबा जाएगा, टाइम भी जाएगा। हम आपको बेसिक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ट्रिक नहीं है, मतलब कि मेथड है ये। देखिए कॉन्सेप्ट है, इसको इससे गुना करिए, 9 तिया 27, और इसको इससे गुना करिए, 7 पंज 35, और इन दोनों का अंतर लेना है, इन दोनों का, देखिए इन दोनों का अंतर लेना है, इन दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेगेटिव नहीं आएगा, अंतर लेना है तो 8 आ जाएगा इसका। अब देखिए, अब इसको इससे गुना करिए, 16 तिया 48,000 हो जाएगा। इसको इससे गुना, 14 पंज 70 हो जाएगा, है ना। इन दोनों का अंतर लेना है, माइनस में नहीं लेना है, ठीक है। अंतर है तो पॉजिटिव में आएगा। तो देखिए यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे मतलब कितना है, 6 में 4 गया तो 2, तो ये आ जाएगा 22,000, ठीक है।
एक मिनट रुकिए, देखिए 1 सेकंड रुकिए, DND है यार, है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे 22,000, यहाँ पे अगर 8 का मान कॉल आ रहा था, सॉरी, है ना। यहाँ पे है 8 का मान 22,000, ठीक है। अब पूछा क्या है, देखिए 22,000 है ना, ये है 8 का मान। पूछा है हमसे मासिक आय में अंतर, तो नॉन, ये है आय, ये है इनकम, इनका अंतर कितना है, 2 का है। तो ठीक है, इसको काट, बस यही पूछा है। 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 से काटेंगे तो 4 पंज 20, 4 पंज 20, तो 0 बजेगा, 4 पंज 20, तो ये 55 कुछ ऐसा आएगा। 5500 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। उम्मीद है समझ में आएगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए आप, भाई हट जा, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7560 की एक धनराशि है, A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके हिस्सों में क्रम से 4000, 3000 और 260 कम रुपए कर दिए जाते हैं तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। तो B के हिस्से की मूल राशि, देखिए पहले आपको क्या करना है ना, कितने रुपए थे, 7560 रुपये थे, ये था 15वां क्वेश्चन। 7560 रुपये थे, कह रहा है ना, उसमें 400 और 300 और 260 रुपये कम कर दिए जाते हैं। कितने, 400 और 300 और 260 रुपये कम कर दिए जाते हैं। तो आप ये जो कम रुपए हुए, ये कम रुपए हुए, इनको पहले ही घटा दो इनमें से। तो 400, 300, 700, 700 और 200, 7 और 2 900, 960 रुपये हो गए। ये क्या हो गया, ये हो गए 960 रुपये, 960 रुपये हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, ये शेष राशि कितनी बचाएगी, शेष देखिए, दिख नहीं रहा होगा आपको, शेष। तो 7560 में से ये 960 रुपये घटा दो तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा 6600 रुपये, इतना बचेगा शेष। अब ये जो शेष है, ये तो बोला है ना इसी ने कि मतलब 260 करने के इतना मतलब कि इतना मतलब देखो, इतना कम होने के बाद ये रेशियो हो जाता है। कौन सा रेशियो हो जाता है, 4, 2 और 5 का हो जाता है। तो ये कम करेंगे तो ये आ गया। तो इस रेशियो को इसमें बांटना है आपको, तो बांट दीजिए। देखिए 6600, तो 4, 2, 6, 6, 5, 11 हो गया, ठीक है। और किसका पूछा है, बी का पूछा है, तो बी का कितना है, ये है AB, ये है बी का, तो 2 से गुणा करेंगे, 11 6 66, तो 600 आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना आ गया, 1200 हो गया। ये 1200 क्या आया, ये 1200 आया है, ये अब का मतलब कि ये बाद का आया है, ये हमारे घटाने के बाद आया था। तो 1200 लगा मत देना आपको, ठीक है ना। तो इसमें जो पहले जो घटाया था वो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी का देखिए, बी का 300 घटाया था ना, तो इसमें 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे 15 के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो सब्सक्राइब और चैनल को कर ही देना। इसके बाद ये एग्ज़ाम होने के बाद हम GD का सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।